हो गया? हाँ ठीक। नमस्कार दोस्तों, और ये श्री गणेश इंटर कॉलेज की ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन क्लास है। आज कक्षा 9th ये डी है, 9th डी, और 9th डी में आज हमने पढ़ाया पार्ट 5 है, लास्ट चैप्टर है नागरिक शास्त्र में लोकतांत्रिक अधिकार, अर्थात वे अधिकार जो किसी लोकतांत्रिक देश में व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं, और लोकतंत्र जो अधिकार हैं उससे व्यक्तियों को सहूलियत मिलती है, उन्हें क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक अधिकार कहते हैं। लोकतांत्रिक अधिकारों की सबसे पहले शुरुआत हुई है वो 1215 ईस्वी में जॉन सेकंड के द्वारा इंग्लैंड में एक मैग्ना कार्टा बनाया गया था, जिसको अधिकारों का महाघोषणा पत्र कहा जाता है। तो धीरे धीरे करके इनका विकास हुआ। अधिकार और बिना अधिकारों के व्यक्ति का जो जीवन होता है वो नरक के समान होता है। कैसे होता है? नरक के समान होता है। और अधिकारहीन व्यक्ति कोई समाज में कभी भी उन्नति के रास्ते पर नहीं चल पाता है। देखो पहले यहाँ पर तो पाठ है 5 लोकतांत्रिक अधिकार। अधिकारों के बिना जीवन नरक के समान होता है। कोई दिक्कत है यहाँ पर? हाँ, अधिकार नहीं होगा व्यक्ति को तो कोई काम कर भी नहीं सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? कि वो हमेशा झिझकता रहेगा, और इस कारण से झिझकता रहेगा कि उसने जो काम किया है उसकी वैल्यू नहीं होगी, वो कर ही नहीं सकता पहले तो। दूसरा है, अधिकारों के बिना व्यक्ति गुलाम से बदतर जीवन व्यतीत करता है। अधिकार नहीं है, केवल काम ही काम दिए रहो, अधिकार नहीं दो तो व्यक्ति सामने वाला फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ठीक। अधिकार मानव की अनिवार्य, कंपलसरी, आवश्यकता, नेसेसरी, और डिमांड, मांग है। तीनों चीज है, मांग भी है, आवश्यकता भी है, और ये अधिकार होना व्यक्ति को अनिवार्य भी है। मान्यता अधिकारों कौन देता है? समाज। जैसे अच्छा ये बताओ, समाज मान्यता कब देगा? जब चीजें समाज के अनुसार होंगी तब। जैसे शादी से पहले अगर कोई लड़की माँ बन जाए, समाज इसको मान्यता देता है। और शादी के बाद अगर माँ नहीं बने तो समाज क्या कहे? उसको बुराई करेगा उसकी। हाँ, तो उसको मान्यता नहीं देता। कहने मतलब जो समाज ने जो नियम, अवधारणा, नियम बनाए हैं उनके अनुसार ही काम होता है तो समाज मान्यता देगा, वरना समाज मान्यता इसको नहीं देगा। राज्य क्या है? राज्य कानून बनाता है, कानून मान्यता देता है कि ये चीज सही है। 18 साल से किसी लड़की की शादी कम हो जाए, 21 साल से किसी लड़के की शादी कम हो जाए तो वो क्या होता है? वैलिड नहीं है सरकारी नजर में। तो सरकार, कानून ने ये बात मानी। ठीक है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया था, ग्वांतानामो वे जेल है, ये क्यूबा, कैरिबियन सागर में एक जेल है, ग्वांतानामो बे जेल। और उसी जेल में वहां पर 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था अमेरिका में। तो वहां के लगभग 600 कैदियों को ग्वांतानामो बे जेल में कैद करके रखा गया था। कोई दिक्कत? कितने कैदियों को रखा गया था? 600। कहां पर? और वो कहां पर है? क्यूबा में। क्यूबा के पास एक द्वीप है, छोटा सा द्वीप है, टापू इसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे अपना हो सकता है कि सर। और यहाँ पर क्या है? सऊदी अरब में एक बंद शासन चलता है। यहाँ पर कोई लोकतांत्रिक अधिकार किसी को नहीं प्राप्त है। यहाँ पर राजशाही शासन है। ठीक है, राजा बनता है, राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा का नाती राजा बनेगा। यहाँ पर लोकतांत्रिक अधिकार किसी को प्राप्त नहीं है। और वंश जो चलाता है वहां पर वंश परंपरा के अनुसार व्यक्ति राजा बनता है। और यहाँ जनता को राजा चुनने की कोई आजादी नहीं है, क्योंकि वहां पर लोकतंत्र नहीं है। क्या है? राजतंत्र है। सऊदी अरब में कोई राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई संगठन नहीं है। ठीक है। अगला देखो, यहाँ पर 1215 में इंग्लैंड के सम्राट जॉन सेकंड ने अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग की थी, और उसने बनवाया था, जिसे अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और अब सवाल पूछे, भारत में मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? तो रिश्ता होता है एक। रिश्ता क्या है? मौसी के हस्बैंड को क्या कहेंगे हम? मौसा। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हाँ, एक बार आइए ना, दिखा दो, बंद करें यहाँ से। हाँ, चलो। अरे हाथ नहीं जा रहा किसी? एम अधिकार में ए, तो एम ए कहां से ले गए? जैसे हम कहते हैं रिश्ता में कोई मौसा है, तो मूल अधिकार कहां से लिए गए? यूएसए से लिए गए। कोई दिक्कत? मूल अधिकार कहां से ले गए? ठीक। और भारत के संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन है। अनुच्छेद पूछ ले आपसे, एग्जाम में आए तुम्हारे में, चाहे किसी कंपटीशन के एग्जाम में आए तो आप कर जाना। अनुच्छेद 12 से 35 तक अधिकारों का वर्णन है। ठीक है।
और पहले मूल अधिकार 7 थे, अब मूल अधिकारों की संख्या 6 है। एक कौन सा घट गया है? संपत्ति का मूल अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी हटा है। उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार समाप्त करके उसे एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। कोई दिक्कत है यहाँ पर? ठीक। और मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। याचिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती है। हमने तुम्हें लिखाया है, बंदी, परम, प्रच्छासेद, उत्प्रेषण का जानो भेद। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परम का मतलब परमादेश, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, और ये 5 प्रकार की ऐसे रिट हैं। तुम्हें लिखाई है हमने, बंदी, परम, प्रच्छासेद, उत्प्रेषण का जानो भेद। ठीक, यहाँ 5 प्रकार की याचिकाएं हो गई। और अनुच्छेद 12 में कहा गया है, राज्य की परिभाषा दी गई है। तो राज्य की परिभाषा बहुत सारे विद्वानों ने दी है, प्लेटो ने दी है, अलग अलग दी है। अरस्तु की परिभाषा है ना, स्पेंसर की परिभाषाएं हैं। तो बहुत सारी वो हाई लेवल की चीजें हैं, तुम्हारा भी ये परिभाषा नहीं है। हम बता दे रहे हैं, राज्य एक सुसंगठित बलात्कार है, परिभाषा किसकी है? स्पेंसर की, हर्बर्ट स्पेंसर की। ठीक है, तो बहुत सारी परिभाषाएं। राज्य एक जॉइंट बीमा कंपनी किसने कहा? हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है। बहुत सारी परिभाषाएं। अगला देखो, भारत में मौलिक अधिकार 6 हैं, पहले 7 थे, अब कितने? 6। और कौन से भाग में है? 3 में। अनुच्छेद कहां से कहा था कि 12 से 35 तक। ठीक, तो यहां पर पहला अधिकार है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। किसी काले, गोरे, महिला, पुरुष, ट्रांसजेंडर, किसी में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बात कही गई है। अब इसके अनुच्छेद हम तुम्हें दूसरे पार्ट में बताएंगे। स्वतंत्रता का अधिकार 19-20 में है, 19-20। ठीक, अनुच्छेद स्वतंत्रता का अधिकार है, विशेष जाने की स्वतंत्रता है, स्वच्छ हवा लेने का अधिकार है, आपको जल पीने का अधिकार है, पानी पीने का, सब कुछ मतलब यहाँ करने का अधिकार है, एकांत में रहने का अधिकार है, पर्यावरण को स्वच्छ रखने का अधिकार है। शोषण के खिलाफ 23-24। शोषण के खिलाफ क्या है? शोषण का मतलब किसी व्यक्ति का अगर शोषण होता है तो व्यक्ति कर क्या सकता है उसमें अपने खिलाफ, जैसे मान लो 14 वर्ष से जो कम के बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं? 14 वर्ष तक के जो कम बच्चे हैं वो फैक्ट्रियों में काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नहीं करेंगे वो। और अगर किसी महिला के खिलाफ हो रहा तो वो भी कोर्ट जा सकती है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में कहा गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। तो ऐसे हुआ लोकतांत्रिक अधिकार। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।